हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित को हल करेंगे। इसमें हमें प्रश्नावली 2.4 को हल करना था। तो इसमें हम कौन से प्रश्न को हल करेंगे? चौथे प्रश्न को। 1 से 3 तक के प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। आपने भी इसको हल कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से पहले उन प्रश्नों को हल करें। तो चलिए, तो अब हम प्रश्न को सबसे पहले समझते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न है, इसको हमें हल करना है। प्रश्न क्या दिया है? 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। क्या करना है? इस चौथे सवाल में हमें कोई 2 अंकों वाली एक संख्या लेनी है जिसमें एक अंक है जो वह दूसरे अंक का 3 गुना होगा। इसके अंकों के स्थान बदलकर फिर जो संख्या है उसके अंकों के स्थान बदलना, यानी जो इकाई है वह दहाई बन जाएगी और जो दहाई है वह इकाई। फिर दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। कितना मिल रहा है हमें? 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? संख्याओं को निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उनकी इकाई और दहाई के अंक मान लेंगे। माना कि हमने इकाई का अंक x है तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा? 3x, क्योंकि उसमें प्रश्न में लिखा है कि एक अंक है जो वह दूसरे का 3 गुना है। तो पहले हमने एक अंक मान लिया x, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा? 3 गुना, यानी 3x। फिर देखो संख्या क्या बनेगी? संख्या दहाई वाली संख्या क्या है? 3x। दहाई मतलब क्या होता है? 10 से गुणा। तो 10 से हमने यहाँ पर गुणा कर दी, 10 गुणित 3x लिख दिए। फिर इकाई, इनमें इकाई को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इकाई क्या है? x। x इकाई मतलब 1 से गुणा, तो x ही आएगा। अब देखिए संख्या बनाते हैं, क्या बन रही है? 10 गुणित 3x। 10 का 3x में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 10 तिया 30। 30x धन x, तो कितना हो जाएगा? 30x और x कितने हो जाएंगे? 31x। 31x यह हमारी एक संख्या बन जाएगी। यदि आप चाहें तो इसे हम एक समीकरण भी दे सकते हैं। समीकरण नंबर 1 पहला समीकरण हो जाएगा। अब देखो आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न में क्या लिखा है? इसके अंकों के स्थान बदल कर प्राप्त संख्या। अब क्या करना हमें? अंकों के स्थान को बदलना है। यानी यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि अंकों के स्थान बदलने पर, ऐसा आप लिख सकते हैं, अंकों के स्थान बदलने पर। स्थान बदल देंगे तो जो इकाई अभी है वह दहाई बन जाएगी और जो दहाई है वह इकाई बन जाएगी। देखिए संख्या क्या बनती है। संख्या दहाई मतलब 10 से गुणा। अब दहाई क्या हो जाएगी? इकाई है जो अभी, इकाई क्या है? x। तो यानी 10 का गुणा किस में करेंगे? x में। फिर प्लस, अब इकाई को जोड़ देंगे। इकाई मतलब दहाई वाली संख्या को। दहाई में क्या है? 3x। तो वह अब इकाई बन जाएगी क्योंकि हमने अंकों के स्थान बदल दिए हैं। तो 10 गुणित x धन 3x कितना हो जाएगा? इनका गुणा हो जाएगा तो 10x धन के 3x। तो कितना होते हैं? 10 और 3 13x। दूसरी संख्या बन जाएगी। इसे हम समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। तो अंकों के स्थान बदलने पर कौन संख्या मिली? 13x। और इसके पहले कौन थी? 31x। अब आगे पढ़ेंगे प्रश्न को। प्रश्न में लिखा है दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। कितना मिल रहा है हमें? 88 मिलता है। यानी पहली वाली संख्या 31x और इसको यदि दोनों को जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा? 88। चलिए तो हम इनको जोड़ देते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर। तो क्या हो जाएगा? 31x धन 13x बराबर कितना मिल रहा है हमें? 88 प्राप्त होता है। तो अब हम इसको हल कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। x वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। 31 और 13 को जोड़ना, 3 और 1 कितने होते हैं? 4। 3 और 1 4। 31 और 13 कितने होते हैं? 44x बराबर कितना लिखा है? 88। अब 44 का पक्षांतर कर देंगे तो x का मान निकल आएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 88/44। देखिए यह कट रहा है किससे? या आप चाहें तो 2 से भी काट सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी काट रहे हैं। डायरेक्ट है 44 से कट जाएगा। 44 से कम 44, 44 दूनी 88। कितनी बार कटा? 2 बार। x का मान कितना आ गया? 2। x बराबर कितना आ गया? 2। x का मान आ गया 2। अब हमने जो इकाई और दहाई संख्या मानी थी इसमें हम यह वैल्यू रख सकते हैं। चलिए तो रखते हैं। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई का अंक क्या बनेगा? इकाई मानी थी हमने x, तो x का मान कितना आ गया? 2। तो x बराबर आ गया 2। तो यानी इकाई का अंक क्या होगा? 2। और दहाई का अंक क्या हो जाएगा? दहाई
दहाई का अंक। दहाई हमने क्या मानी, दहाई मानी हमने 3x, तो यहाँ पर रखेंगे x का मान 3 गुणा 2 बराबर कितना बनेगा 6। तो अब संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी 60 और 2, 60 और 2 कितने होते हैं 62, 62 है जो यह आंसर होगा। हमारी संख्या क्या हो जाएगी 62, 62 है जो इसका आंसर है। तो इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक चौथा हल करना था। तो आप सभी लोग इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5वां। तो सभी लोग 5वें प्रश्न को देखेंगे और उसको समझेंगे। 5वां प्रश्न क्या लिखा है, सोबो की माँ की आयु, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। अब यहाँ पर सोबो की माँ की आयु और सोबो की आयु का अनुपात दिया है, कितना दिया है, उनकी सोबो की माँ की आयु है जो सोबो की आयु से 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। इनकी आयु ज्ञात कीजिए। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक कौन सा है, प्रश्न क्रमांक है 5वां। चलिए तो हम इसको हल करते हैं। इसको हमें हल करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो प्रश्न में लिखा है सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुना, किससे तुलना की जा रही, सोबो की आयु से। तो हम सबसे पहले x किसे मानेंगे, हम सोबो की आयु को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना सोबो की वर्तमान आयु, सोबो की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे हम x वर्ष, कितनी है x वर्ष है। x की जगह पर आप y भी ले सकते हैं। हमने मान लिया सोबो की आयु कितनी है x वर्ष, और प्रश्न में लिखा है सोबो की माँ की आयु कितनी है 6 गुनी। तो सोबो की माँ की आयु क्या हो जाएगी, सोबो की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, इसके 6 गुनी है सोबो की आयु से, यानी 6 गुनी मतलब 6 से गुणा, तो क्या हो जाएगी 6x वर्ष से सोबो की माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी। इस तरह से आप मान सकते हैं। सोबो की हमने मान ली x वर्ष, और प्रश्न में लिखा था कि उसकी माँ की आयु है जो है 6 गुनी है, तो हमने 6x उनकी माँ की आयु मान लिया। अब आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न में लिखा है 5 वर्ष बाद। यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार क्या लिखा है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद देखो, जैसे हम आपसे कहें कि आपकी जो वर्तमान आयु क्या है, तो आप कहेंगे आपकी जो वर्तमान आयु उसमें हम कहें कि 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो आप क्या कहेंगे अपनी वर्तमान आयु में 5 को जोड़ देंगे और हमें बताएंगे कि आपकी कितनी है। तो इसी तरह से हम इसमें क्या करेंगे, जो इनकी वर्तमान आयु निकाली है, यदि हमें 5 वर्ष बाद की आयु चाहिए तो इनकी आयु में हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु कितनी हो जाएगी, सोबो की आयु सभी लोग बताइए कितनी हो जाएगी उनकी आयु। जैसे हमने क्या किया 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, सोबो की वर्तमान आयु अभी x है, और तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, यानी 5 को हम जोड़ देंगे, x धन 5 वर्ष होगी। यह हो गई किसकी आयु, सोबो की। इसी तरह से हमें उनकी माँ की बता देना है। 5 वर्ष बाद सोबो की माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु वर्तमान आयु क्या है 6x, 6x में हम 5 को जोड़ देंगे, तो 6x धन 5 यह उनकी माँ की आयु हो जाएगी। अब देखिए आगे क्या करना है, प्रश्न में पढ़ेंगे। प्रश्न में क्या लिखा, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद यह देखो यहाँ पर लिखेंगे x धन 5, यह सोबो की आयु, और सोबो की माँ की आयु कितनी है 6x धन 5। अब क्या कहा गया है कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3, माँ की वर्तमान आयु लेना है। यहाँ पर 5 वर्ष बाद कितनी लेना है, माँ की वर्तमान आयु क्या है 6x, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 6x। वर्तमान आयु की कितनी हो जाती है 1/3, यानी 1/3। यह वर्तमान माँ की वर्तमान आयु है, इसका 1/3 हो रही है, यानी सोबो की 5 वर्ष बाद की आयु माँ की वर्तमान आयु की 1/3, ऐसा प्रश्न में लिखा है। तो यह बनेगा x धन 5 बराबर 6x गुणित 1/3, यह बनेगा। अब हम इसको हल कर देंगे। चलिए तो हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर x धन 5 कोष्ठक को हल कर रहे हैं। यहाँ पर
6x गुणित 1/3 करना है, तो 6x गुणित 1/3, 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर तो x धन 5 रहेगा और यहाँ पर क्या बचा 2x, 1 में गुणा करेंगे तो भाई आएगा। अब क्या करेंगे, x वाली संख्या को एक तरफ और बिना x वाली संख्या को एक तरफ। तो यहाँ पर तो 5 ज्यों के त्यों रहेंगी, 2x, यहाँ से x का पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर ऋण x हो जाएगा। 5 बराबर 2x में से x घटेगा, क्या बचेगा x। x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 5, x का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, दोनों की, देखो प्रश्न में क्या पूछा गया है, दोनों की उनकी आयु ज्ञात की, यानी उनकी वर्तमान आयु हमें निकालनी है। तो वर्तमान आयु हम बता देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः शोभो की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, अभी हमने जो मानी थी उसमें रख देंगे। वर्तमान आयु हमने x वर्ष मानी थी, तो यानी x बराबर कितना निकला हमारा 5, यानी शोभो की कितनी आयु है, 5 वर्ष है। शोभो की वर्तमान आयु कितनी है, 5 वर्ष। और शोभो की माँ की आयु क्या हो जाएगी, शोभो की माँ की आयु, तो शोभो की माँ की आयु क्या हो जाएगी, हमने क्या माना 6x, यानी 6 गुणित x का मान रख देंगे 5 बराबर 6 पंचे 30 वर्ष। तो 30 वर्ष है जो उनकी माँ की आयु हो जाएगी और शोभो की वर्तमान आयु हो जाएगी 5 वर्ष। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक 5 में हल करना था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6वां प्रश्न है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो हम अगले वीडियो में प्रश्न क्रमांक 6वें को हल करेंगे। यदि आपको यह प्रश्न समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों तक शेयर भी करें।